जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, बीएसटीसी के मॉडल पेपर की क्लास लगातार जारी है और शाम के 8 बज चुके हैं। मेरे सभी युवा साथी क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से प्यारे साथियों क्लास को कवर करेंगे। वादा करता हूं एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम जीके के सवाल पर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप सभी को ऑफिशियल तौर पर मॉडल पेपरों की पीडीएफ और बीएसटीसी के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो आपको रोजाना मिलते रहते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास का आगाज करते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें भाई, अभी के अभी। तो जीके का पहला सवाल आता हुआ कि राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है, वो किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? कितना शानदार जानदार सवाल है। आप खुद देखिए, आपको खुश करने के लिए ना तो कभी सवालों को लाए थे और ना कभी सवालों को लेकर आएंगे। हमारे यहाँ पर मॉडल पेपरों में वही सवाल देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो, रेगुलर क्लासों के साथ लाइव जुड़े रहो। तो राइट आंसर प्यारे साथियों सी हो जाएगा आपके, आदर दक्षिणी मैदान। आदर दक्षिणी मैदान। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? कटारगढ़ है वो राजस्थान के कौन से किले का निवास क्षेत्र था? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी बीएसटीसी के युवा साथियों का, ये हो जाएगा आपके कुंभलगढ़। किसका हो जाएगा? कुंभलगढ़ का। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो कौन से जिले में स्थित है? भाई बेसिक सवाल, जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सवाल आप सभी को रेगुलर देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ जोधपुर। कहां पर है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान? जोधपुर में। इंस्ट्रूमेंटन लिमिटेड कोटा की सहायक इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? कोटा की सहायक इकाई यही है। तो फटाफट बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर है साथियों आपके जयपुर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? जयपुर में। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। बीएसटीसी के एग्जाम में अधिकांश से ये सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे सभी साथी इस सवाल को स्टार कर ले भाई अभी के भी। तो 10 सेकंड का टाइम है, सोच समझ कर जवाब दो देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब प्यारे साथियों। सबसे पहले रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर आती है आपके जरगा। तो सभी मेरे साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में इस सवाल को छाप लेना, एग्जाम में 100% छपने लायक सवाल है। अगला सवाल लेते हैं, महत्वपूर्ण सवालों की ओर बढ़ते हैं केवल। ये लीजिए भाई, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? तो 3 सवाल आपके एक सवाल से क्लियर होने वाले हैं। कौन कौन से? पहला है कि कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 24.9% है। शानदार सवाल है प्यारे साथियों बीएसटीसी जैसे एग्जाम के लिए। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक है, 888 है। साक्षरता दर है आपके 79.2%। कितनी है पुरुष? 79.2%। तो तीनों कथन सत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? खेजड़ली जो आपके आंदोलन था उसमें अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था भाई? खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो बलिदान दिया था प्यारे साथियों अमृता देवी ने। किसने दिया था? अमृता देवी ने। राजस्थान के लोक देवता हरबूजी का जन्म कहां पर हुआ? हरबूजी थे लोक देवता थे, तो इनका जन्म भाई कौन से जिले में हुआ? हरबूजी का जन्म है वो कौन से जिले में हुआ? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब भाई, नागौर में। कहां पर हुआ? नागौर में। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की है भाई। कितना शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा आप सभी के जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील।
नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन है वो भाई कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कहां पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है प्यारे साथियों। तो ये प्रसिद्ध है आप सभी के सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए गोटन प्रसिद्ध है। असुमेलित जोड़े को छांटिए। तो चलिए भाई छांटते हैं। एक साइड आपके वर्तमान नाम दिए गए हैं, एक साइड प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो इनमें से एक वर्तमान नाम प्राचीन नाम है वो जोड़ा गलत है। उस गलत की पहचान मेरे युवा साथियों को करनी है। तो बताओ देखें। बिल्कुल शानदार भाई, भरतपुर विराट, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। क्लास के लास्ट में आप सभी को देखना है आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं और कितने आंसर है वो रॉन्ग हो रहे हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो क्या नाम था भाई उनका? पहले राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। स्टार कर लेना प्यारे साथियों इस सवाल को। तो ये हो जाएगा आपके दरबारा सिंह। कौन थे? दरबारा सिंह। कम समय में सभी महत्वपूर्ण सवाल कवर करते हुए लगातार प्यारे साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है। तो राजस्थान में जिला न्यायाधीश निम्न में से किसके पर्यवेक्षण में कार्य करता है? जिला न्यायाधीश है वो प्यारे साथियों किसके पर्यवेक्षण में कार्य करता है? बताओ देखें। किसके पर्यवेक्षण में कार्य करता है भाई जिला न्यायाधीश? तो ये करता है भाई आपके उच्च न्यायालय के। किसके? उच्च न्यायालय के। जिला कलेक्टरों व संभागीय आयुक्तों के संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता है वो कौन करता है? एक तो जिला कलेक्टर हो गए, एक आपके संभागीय आयुक्त हो गए। तो इनका जो आपके संयुक्त सम्मेलन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? संयुक्त सम्मेलन की है वो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है मुख्य सचिव। कौन करता है? मुख्य सचिव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो कौन सी वर्ष प्रारंभ किया गया भाई आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे सभी BSTC के साथियों के लिए। तो फटाफट जवाब दो। देखें हर एक सवाल को कवर करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो राइट आंसर आपके 2007-8 में। 2007-8 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में औद्योगिक विकास को समर्पित संस्थानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है प्यारे साथियों? देखो देखें, एक साइड संस्थाएं हैं, एक साइड उनकी स्थापना है। तो इनमें से कौन सा युग्म है वो बिल्कुल सत्य है? उसकी स्थापना है वो बिल्कुल सत्य की गई है। बिल्कुल शानदार जवाब प्यारे साथियों आप सभी का। ग्रामीण और गैर कृषि विकास एजेंसी 1995 में। कब की गई? 1995 में। रणकपुर का जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है? यह सवाल तो मेरे सभी BSTC के साथियों को आना चाहिए भाई। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है? तो जिले का नाम है साथियों पाली जिला। कौन सा जिला? पाली जिला। देवयानी तीर्थ स्थल है वो कहां पर है? देवयानी तीर्थ स्थल है वो कहां पर स्थित है? देवयानी तीर्थ स्थल है वो कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? बिल्कुल शानदार जवाब, सांबर झील। कहां पर है? सांबर झील में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल से वो कहां पर स्थित है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल से वो कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। बिल्कुल शानदार जवाब आते हुए मेरे सभी BSTC के युवा साथियों के। तो ये हो जाएगा आप सभी के भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा में। भारत में प्रभावी एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो विषय पर राज्य के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कब बुलाया गया? तो इस विषय पर भाई आपके मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन है वो कब बुलाया गया? बिल्कुल शानदार जवाब, 1997 में। कब बुलाया गया? 1997 में। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम बताओ। देखें क्षेत्रफल का अवरोही क्रम पूछ रहा हूं, क्षेत्रफल का अवरोही क्रम। अब जिलों का सही क्रम बताओ। देखें हर एक सवाल के लेवल को देखना है साथियों। वादा करता हूं एग्जाम में इस बार 450 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा।
वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। जब तक मेरे हर एक साथी का बीएसटीसी के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये मॉडल पेपर की क्लास जारी रहेगी भाई लास्ट तक। तो राइट आंसर आप सभी के कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। ये देख लेना भाई, सबसे पहले कोटा, फिर सिरोही का, फिर भरतपुर का और फिर आता है भाई बांसवाड़ा। शानदार सवाल है, काफी बार पूछा जा चुका है। राजस्थान के जलोढ़ मिट्टी है वो मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी है वो भाई कौन से जिलों में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी है वो कौन से जिलों में मिलती है, बताओ देखें। बिल्कुल जानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, दिमाग में छाप लो अभी कभी। राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम क्या है? लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम पूछ रहा हूं, नदियों का आरोही क्रम पूछ रहा हूं भाई लंबाई की दृष्टि से। बिल्कुल शानदार, कांतली, चंबल, लूनी, बनास। कांतली, चंबल, लूनी और बनास। अगर ऑप्शन ए आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो कौन से केस में आपके अविका कवच बीमा योजना है वो भाई प्रभावी है? केस का नाम क्या है बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु के केस में। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके जैसमंद झील, जो कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है साथियों? उदयपुर में। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा है वो किसे दिया गया है? तो राज्य पक्षी का दर्जा है ये आपके गोंडावन को दिया गया भाई। किसको दिया गया है? गोंडावन को। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? चरणदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ है आपके दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराठ तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं भाई? कौन से राजाओं के सिक्के हैं वो नलियासर हो गया, बेराठ हो गया तथा नगरी हो गया, इसमें प्राप्त हुए? तो वे थे आपके यूनानी। कौन से राजा थे? यूनानी राजा। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? जो आपके स्वामी दयानंद थे इन्होंने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी भाई? स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो पहली यात्रा की थी प्यारे साथियों आपकी जून 1865 में। कब की थी प्यारे साथियों? जून 1865 में। दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? यात्रा का नाम क्या है? राजस्थान कबीर यात्रा। इसका संबंध भाई कौन से क्षेत्र से? तो क्षेत्र है प्यारे साथियों गायन। कौन सा क्षेत्र है? गायन क्षेत्र। असंगत युग्म को छांटना है। एक साइड आपके ग्रीष्म महोत्सव दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके माउंट आबू, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, ये आपके स्थानों के नाम दिए गए। तो बताओ देखें इनमें से गलत कौन सा है? तो चलिए भाई मिलकर पहचान करते हैं। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है भाई। चंद्रभागा मेला कहां बढ़ता है? झालावाड़ में। हाथी महोत्सव जयपुर में। तो ऑप्शन डी आपके गलत हो जाएगा भाई। कौन सा? ऑप्शन डी आपके सरासर गलत हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है भाई राजस्थान में? कितने शानदार सवाल है प्यारे साथियों। तो सीमेंट उद्योग के लिए आपके चित्तौड़गढ़ है भाई। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है वो प्यारे साथियों सही सुमेलित नहीं है? आराम से देखो देखें।
हर एक सवाल में 5-10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि सवाल आपको आता है तो फटाफट बताते जाओ, नहीं तो आराम से क्लास अटेंड करो ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल गलत करके न आओ। बिल्कुल, एकलिंग जी मंदिर जयपुर, यह आपके सरासर गलत हो जाएगा। अगला सवाल, आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? आज़ादी के पहले नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने वो कौन से थे भाई इनमें से? तो ये सारे के सारे थे, लावा हो गया, कुशलगढ़ हो गया और नीमराणा हो गया। चलिए साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हरियाली तीज है वो कब मनाई जाती है? हरियाली तीज है वो प्यारे साथियों कब मनाई जाती है? हरियाली तीज है वो कब मनाई जाती है? तो हरियाली तीज मनाते हैं आप सभी के श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया को। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? कितना शानदार सवाल है भाई। अध्यक्ष कौन होता है? संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राजस्थान का राज्यपाल है वो भाई अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखें सभी साथी, कंफ्यूज नहीं होना ऐसे सवालों में। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो कौन सी ऐसी लोक देवी है जिसका संबंध प्यारे साथियों चूहों से है? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो करणी माता हो जाएगा। कौन सी माता जी है? करणी माता जी। भील जनजाति में कच्छऊ कौन पहनता है? भील जो जनजाति है उसमें कच्छऊ कौन पहनता है भाई? भील जनजाति में कच्छऊ कौन पहनता है? तो कच्छऊ है वो महिलाएं पहनती है भाई आमतौर पर। कौन पहनती है? महिलाएं। अगला सवाल, सुपासना हरिचरित्रम क्या है? सुपासना है चरित्रम क्या है प्यारे साथियों? तो सुपासना चरित्रम है वो आपके प्यारे साथियों चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ। जलमहल किस झील के मध्य में स्थित है? जलमहल है वो कौन सी झील के मध्य में स्थित है? बताओ देखें। तो जलमहल आपके मानसागर झील के मध्य स्थित है भाई। कौन सी झील? मानसागर झील। डुगलो क्या है? डुगलो क्या है भाई? डुगलो क्या है प्यारे साथियों? डुगलो, तो डुगलो आपके विशेष बनावट युक्त पाल की, विशेष बनावट युक्त पाल की आपके डुगलो कहलाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी भाई क्लास को एक बार लाइक कर दे फटाफट। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है प्यारे साथियों आपके जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान की किस बोली पर मराठा भाषा का प्रभाव है? तो कौन सी बोली पर आपके मराठा भाषा का प्रभाव है? बिल्कुल शानदार जवाब है मालवी। कौन सी है? मालवी। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? यह थी कि आपके दशरथ शर्मा ने। किसने की थी? दशरथ शर्मा ने। मूणोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मूणोत जो आपके नैणसी है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन डी नहीं है भाई, ऑप्शन बी है आपके मूणोत नैणसी खयात। मूणोत नैणसी खयात। दिमाग में छाप लेना अभी के भी ये सवाल। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो कौन सा है भाई ऐसा लोक वाद्य यंत्र? बिल्कुल शानदार जवाब भाई, रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना है? परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना है प्यारे साथियों? तो परमाणु ऊर्जा का योगदान है आपके 456.74 मेगावाट। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है प्रचलित मूल्यों पर? तो सेवा क्षेत्र का योगदान रहा आपके
43.74%, 43.74%। प्यारे साथियों, अब हिंदी के सवालों पर बढ़ता हूँ। हिंदी और इंग्लिश के सवाल लेंगे, टीचिंग वाले सवाल बाद में कवर करते हैं। इंग्लिश में आपके पहला पैसेज आता है, उसमें 3-4 सवाल आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर आपके करेक्ट सेंटेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश में, और फिर आएगा आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट का एक सवाल जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पर आप आसानी से सोल्व कर लेना, आंसर शीट भी मिल जाएगी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। एन अमेंडमेंट वाज मेड खालिस्तान द एक्ट, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा प्यारे साथियों? इंग्लिश की क्लास है ओनली फॉर BSTC। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सभी साथियों का। तो ये हो जाएगा आपके 2। क्या हो जाएगा? 2 का प्रयोग होगा भाई। किसका होगा? 2 का। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। खालिस्तान दिया गया है आपको, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। बिल्कुल नो डिटर्मिनर, इसमें कोई सा भी डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं होगा। राइट द लेटर ऑफ द करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट्स। एनिमल्स विल नेवर हार्म अस, खालिस्तान वी हार्म देम। यानी जानवर हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है अनलेस। क्या आ जाएगा? अनलेस। ये सवाल भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तब आराम से कर पाओगे। फिल इन दी ब्लैंक वाले कर रहे हैं केवल। ये देखो भाई, कंप्लीट ईच सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को पूरा करना है। आई खालिस्तान हिम सिंस संडे, इसमें कौन से टेंस का प्रयोग होगा प्यारे साथियों? सिंस दिया गया है और संडे दिया गया है, तो इसमें होगा आपके हैव नॉट सीन। क्या हो जाएगा? हैव नॉट सीन। प्लीज वेट हेयर टिल इट खालिस्तान रेनिंग। बरो देखें कौन सा टेंस आएगा इसमें। बिल्कुल शानदार जवाब, स्टॉप्स। क्या आ जाएगा? स्टॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिनोनियम बताना है आपको। मोलिफाई का सिनोनियम बताओ देखें। मोलिफाई का सिनोनियम बताना, यानी कि समानार्थी। तो मोलिफाई का सिनोनियम होता है आपके एज्यूज। अगला क्वेश्चन, अपोजिट बताना है। इंडस्ट्रियस का अपोजिट बताओ देखें। इंडस्ट्रियस का अपोजिट बताना, यानी कि विलोम शब्द। बिल्कुल शानदार, स्लूगिस। क्या हो जाएगा? स्लूगिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो भाई, एक व्यक्ति जिसे कोई जानता है पर उसका घनिष्ठ मित्र नहीं है। एग्जाम में हो सकता है आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं दिया हो, तो आपको वाक्य को पढ़कर ही जवाब देना है। वन वर्ड में बताओ उसको आप क्या बोलोगे? ऐसा व्यक्ति जिसे कोई जानता है पर उसका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम एक्विंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्विंटेंस। ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। अब भाई ध्वनि विज्ञान से क्या संबंधित है? बिल्कुल शानदार, एकोस्टिक। क्या संबंधित है? एक्योस्टिक। इन दीज क्वेश्चन से ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन इच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि ऐसे वर्ड को छांटना है जो करेक्ट हो, जिसकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही दी गई है। बिल्कुल शानदार। एसेसिएबल। क्या हो जाएगा? एसेसिएबल। अब हिंदी के सवाल लेते हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? पक्षी का पर्यायवाची बताओ देखें। पक्षी का पर्यायवाची, तो पक्षी का पर्यायवाची है आपके विहग। क्या है? विहग। खगेश का पर्यायवाची, खगेश का पर्यायवाची कौन सा है? तो खगेश का पर्यायवाची है आपके वेनते। क्या है? वेनते। दिमाग में सोचते जाओ, फटाफट क्वेश्चन कवर करते जाते हैं। तृष्णा का विपरीत बताओ देखें, अपोजिट। तृष्णा। ऑप्शन देखो, दिमाग में सोचो, बात खत्म। तृष्णा। तृष्णा का हो जाएगा आपके वितृष्णा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम होता है आपके स्तुति।
क्या होता है? स्तुति। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? देखो स्तुति हो गया, अब है स्तुत्य। अब भाई स्तुत्य का विलोम क्या होगा? स्तुत्य का विलोम होता है आपके हेय। क्या होता है? हेय। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो ठीक नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं जिसके अर्थ दिए गए हैं आपको। इनमें से एक जोड़ा है वो गलत दिया गया है, उसकी पहचान आप सभी को करनी है। तो करो, देखें। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन बी है वो आपके सरासर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई फटाफट। रोजाना शाम को 8 बजे क्लास होती है बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 की। निम्न में से किस क्रमांक में सूत और सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? एक तो सूत है, एक सूत है, तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो जिसमें सूत छोटा दिया गया है उसका अर्थ होता है सारथी, और जिसमें सु बड़ा दिया गया है उसका अर्थ होता है सारथी, और जिसमें सु छोटा दिया गया है उसका अर्थ होता है पुत्र। हिंट है, सु में भी सु छोटा है, पुत्र में भी सु छोटा है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शायद पिताजी आ जाए किस प्रकार का वाक्य है? शायद पिताजी आ जाए ये किस प्रकार का वाक्य है प्यारे साथियों? तो ये आपके संध्यार्थक। कैसा है? संध्यार्थक, यानी संदेह प्रकट हो रहा है शायद से। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं? मिश्र वाक्य होता है उसमें कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब है, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किस क्रमांक में सभी शब्द है शुद्ध है? कौन से क्रमांक में सभी शब्द है वो शुद्ध दिए गए? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों, बीएसटीसी जैसे एग्जाम के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है। तदुपरांत सम्मुख, इसमें सारे के सारे है वो आप सभी को शुद्ध दिए गए हैं। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल या फिर उज्ज्वल। बिल्कुल शानदार, डबल जो जय वो आपके बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य आपके सामने है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो करो, देखें। बिल्कुल शानदार जवाब, इस कमरे की छत है वो बहुत ऊंची है, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य है वो शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सोचो, देखें एक बार। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है तो आप बिल्कुल सत्य हो। कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है, यह आपके बिल्कुल शुद्ध है। आंधी आवे बेट गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? आंधी आवे बेट गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है भाई? त्रिशंकु होना, तो त्रिशंकु होना अर्थात है किसी अन्य का न रहना, किसी अन्य का न रहना। गूंगे का गुड़ मुहावरे के अर्थ के लिए सही क्रमांक क्या है? गूंगे का गुड़ होना, तो गूंगे का गुड़ अर्थात अवर्णनीय वस्तु, अवर्णनीय वस्तु। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा है? अचानक घबरा जाना अर्थात मेरे शेर हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना। अगला सवाल लेते हैं, हर एक सवाल आपके लेवल का है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। किस विकल्प में वागदन इस की संधि है? वाकदन इस अर्थात मेरे शेर वागीस। क्या होता है? वागीस। किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? इनमें से कौन से विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है? सोचो, देखें। बिल्कुल शानदार जवाब भाई, निष्णात। क्या हो जाएगा?
निष्णात। धनुष्टकार में कौन सी संधि है? धनुष्टकार है, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? धनुष्टकार। तो धनुष्टकार में प्यारे साथियों आपके विसर्ग संधि है भाई। कौन सी है? विसर्ग संधि। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बेहता है, रेखांकित पद में कौन सा समास है? समास का सवाल है बीएसटीसी के लिए। बताओ देखे भाई, रत्नाकर में कौन सा समास है? तो रत्नाकर में बहुवीरी समास है भाई। कौन सा है? बहुवीरी समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल कोने कोने। कौन सा हो जाएगा? कोने कोने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो वे हो जाएगा आपके विश्वास पूर्वक। विश्वास पूर्वक। आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण क्या है? यानी कि संधि विच्छेद क्या है आध्यात्मिक का? आध्यात्मिक को काटो देखें। बिल्कुल अधि धन आत्म धन एक। अधि धन आत्म धन एक है आध्यात्मिक। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं? इनमें से कौन से शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? बिल्कुल समीचीन। किसमें नहीं है? समीचीन में। इनमें से निस उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होगा? निस उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होता है भाई? तो निस का अर्थ होता है रहित। क्या होता है? रहित। बुरा या विपरीत अर्थयुक्त उपसर्ग है वो निम्न में से कौन सा है? बुरा या विपरीत। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके अप। क्या हो जाएगा? अप। जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे साथियों अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उपयुक्त शब्द है अवश्य भावी। अवश्य भावी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बिल्कुल शानदार, पाथेय। कौन सी है? पाथेय। चलिए साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल लेते हैं बीएसटीसी के लिए। जो महत्वपूर्ण सवाल है वही लेंगे, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 सवाल है वो मैं अलग से लेना चाहूँगा। अलग से क्लास रहेगी आपके, वो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन कुछ सवाल लेते हैं। अधिगम की आवश्यकता है, तो अधिगम की आवश्यकता किसे है भाई? अधिगम की आवश्यकता बिल्कुल बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? यह तो बेसिक सा क्वेश्चन है। धीमी होती है भाई, हर कोई बता देगा। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? यह भी बेसिक सा क्वेश्चन है। सरल से कठिन, सबसे पहले सरल फिर कठिन करते जाओ। अगला सवाल, सृजनात्मकता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है? अगर आपको सृजनात्मकता को मापना है तो आप कौन से पहलुओं पर ध्यान दोगे? ये देखो भाई ऑप्शन ऊपर भी है, तो सभी पहलुओं पर ध्यान देगा भाई। अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? इनमें से कौन है जो सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? देखो देखें चारों ऑप्शन। बिल्कुल शानदार, ज्यादा व्यक्तिक होना। ज्यादा व्यक्तिक होना। अगला महत्वपूर्ण सवाल, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय का प्रयोग करते हैं? तो उपाय ये प्यारे साथियों आपके लघु परिधिकरण। लघु परिधिकरण। निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है भाई निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग?
बिल्कुल, छात्र के शैक्षिक विकास को पता लगाने के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंत्यक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो यह हो जाएगा आपके नियामक नियम। नियामक नियम। मान लीजिए कि आपकी सफलता से ईर्ष्या करने के कारण आपका एक साथी शिक्षक आपके विरुद्ध लड़कों को भड़काता है, तो आप क्या करोगे? तो हम करेंगे उससे मिलकर वे जो कुछ कर रहा है उससे होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 की। बाकी के सवाल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आराम से कर लेना। क्लास पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।